उत्तर प्रदेश में कल उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जो 14 हारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है, उसको लेकर के एक रणनीति तैयार की गई है और जल्द ही उस पर काम देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उन्हीं 14 सीटों के हारे हुए प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, अगर बात करें तो कल आप लोगों की लखनऊ में विस्तृत बैठक हुई है, क्या कुछ मंथन हुआ है? मंथन जो पिछले लगभग मई के महीने से हमारी ये योजना चल रही है, लोकसभा प्रवास योजना, जो देश की लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जिनको हम हारे पिछली बार, उन पर फोकस है। उसकी अब तक के 2 चरण पूरे हुए हैं। उन 2 चरणों में उसकी समीक्षा की गई, 2 चरणों की, और आगे के लिए क्या करना है इस प्रकार के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और इस योजना के विशेष रूप से विस्तारक योजना देख रहे श्री सुनील बंसल जी उसमें थे। उन्होंने सबका मार्गदर्शन भी किया है। तो तीसरे चरण की योजना के आगे के काम आगे बढ़ेंगे। हम समय समय पर बैठते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं और जो पूरा हो गया उसको फिर आगे बढ़ते हैं, जो अधूरा रह गया उसको पूरा करते हैं। सर, क्या इन 14 हारी हुई लोकसभा सीट पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे लगाए जाएंगे? इन 14 लोकसभा उत्तर प्रदेश की जो हम जीते नहीं हैं, इनको जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। जिसके भी दौरे की आवश्यकता पड़ी, वो प्रधानमंत्री जी होंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी होंगे, रक्षा मंत्री जी होंगे, जिन जिन की भी नेताओं के हमको आवश्यकता होगी, उन सबके दौरे वहाँ पर लगेंगे। नेताओं की ड्यूटी कब से लगेगी इन हारी हुई जो लोकसभा सीट है इनमें? खासतौर से अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जाना है, गृह मंत्री के भी दौरे के प्लान बन रहे हैं। वो सब जैसे जैसे उनका समय मिलता है लगते जाएंगे, और जब समय दौरा लगता है तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी सूचना दी जाती है। सर, आगे अब किस तरीके से रणनीति रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने लक्ष्य रखा है 80 में से 80 सीट जीतने का? और निश्चित रूप से मैंने बताया कि रणनीति जो भी होती है, उस रणनीति पर हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं और रणनीति का परिणाम पता लगता है। क्या परिणाम आप लोग अर्जित कर पाएंगे 80 में से 80 लोकसभा सीट? निश्चित रूप से हम लक्ष्य लेकर चलें, 80 में से 80 जीतेंगे। 80 में से 78 हम पहले भी कभी ना कभी जीत चुके हैं। सर, एक सवाल और है। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं और लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तमाम सारे छात्रों से मुखातिब हो रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत सरकार पेगासस के जरिए उनकी जासूसी करवा रही, न सिर्फ उनकी, विपक्ष के कई नेताओं की, और खुद जो अधिकारी इस जासूसी से जुड़े हुए हैं उनको इत्तला किए हैं, उनको सावधान रहने के लिए कहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जा चुका, चाहे राफेल का हो, चाहे पेगासस का हो। पार्लियामेंट में इस पर पिछली बार भी सारा हंगामा इन्होंने किया। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जनता लगातार इनका तिरस्कार कर रही है, जनता लगातार इनको छोड़ रही है, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। ना इनकी पार्लियामेंट में आस्था है, वहाँ ये डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन इससे भागते हैं। ना इनकी न्यायालय में आस्था है, वहाँ जाते हैं, पहले कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जब आ जाता है तो फिर उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये, और विदेश में जाकर विशेष रूप से ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। आज विश्व के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पिछले 9 वर्षों से लगातार हैं। विश्व में जिस प्रकार भारत की धाक बढ़ रही है, उसको कम करने का ये प्रयास करते हैं, किंतु इनके ऊपर से सबका विश्वास उठ चुका है। इसलिए इन प्रयासों का, जो ये प्रयास करते हैं मोदी जी की गरिमा घटाने का, देश की गरिमा घटाने का, कहीं ना कहीं इनके ही साथी इससे आहत होकर के इनसे बिछुड़ते हैं और कांग्रेस संकुचित होती जा रही है। चूंकि अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार अब तमाम सारे विपक्षी दलों से आह्वान भी कर रहे हैं कि गठबंधन में आए और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रूप से विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारे। अब ये उनका काम है, करते रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस की नेता, नीति, नीयत तीनों पर जनता का, विपक्ष के नेताओं का विश्वास नहीं है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की इस अपील को कोई मानेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रणनीति तैयार की जा रही है, आने वाले समय में उन तमाम सारे रणनीति पर कार्य देखने को मिलेगा और जो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, उसको पूरा किया जाएगा। कैप्टन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।